कहना किसी ना तुम्हारे एल लगने तय है कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दूसरी तरफ ना मेरी पहली केस, भाई तुम मर्द हो, तुम्हारा खड़ा होता है तो तुम सोसाइटी के लिए डिजास्टर साबित हो सकते हो। तुम एक महात्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं है। भाई जो मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं तो होती है जिसके अंदर मर्दानगी की कमी है। भाई आज का वीडियो बनाने से पहले मैं 10 बार सोच रहा था बनाऊं या फिर ना बनाऊं। एक तरफ हम सेक्सुअल डिसिप्लिन की बातें करते हैं और एक तरफ ये इनसाइड बातें हैं, ताकि ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि तुम नाइस गाय बन के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। जो भाई मेरा फॉलोवर है या फिर सब्सक्राइबर है या फिर मेरी जो भी कम्युनिटी है, मैं हर टाइम यही चाहता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं वो आप लोग ना करो, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीखो। वैसे मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मान रहा, ठीक है, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, पर मैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी से जितना सीखा है, आई होप मैं आपको उतना सिखाने की कोशिश करूँ। वैसे जो मैंने पहले लाइन बोल दी, पता नहीं, आई होप वो काफ़ी बड़ी बोल दी। आई थिंक मैं उतना तो काबिल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई बन समझ के मुझे माफ़ करना अगर आपको ये गलत इंटेंट लगा तो। सुनो, मैं यहाँ पे कोई मीठी बातें नहीं करने आया हूँ, ठीक है। अगर तुम इस वीडियो को देख के ये ज्ञान इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम एक सुपर पावर में आ जाओगे। डिस्क्लेमर में मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, अगर तुमने ये टिप्स एंड ट्रिक्स एक गलत लड़की या लड़कियों पे इम्प्लीमेंट की तो तुम सोसाइटी के लिए डिजास्टर साबित हो सकते हो। पर अगर तुम ये ज्ञान इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, इस चीज़ को नहीं समझते हो, ठीक है, तो तुम ताउम्र लड़कियों के लिए एक वैलिडेशन या फिर एक इमोशनल कंधा बन के रह जाओगे। लड़कियों को नाइस गाय से नफरत नहीं होती, उनको उस बंदे से नफरत होती है जिसके अंदर मर्दानगी की कमी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि तुम लड़कियों के आगे अपना जो सेक्सुअल इंटेंट है वो छुपाते हो। तुम ना ऐसे एक्ट करते हो कि तुम एक महात्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं है। भाई तुम मर्द हो, तुम्हारा खड़ा होता है, ठीक है, तो ये बात उसे पता होनी चाहिए। जब तुम लड़कियों के साथ हफ्तों तक सिर्फ प्यार 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 या फिर ट्रस्ट की कम्युनिकेशन करते रहते हो ना, तो तुम लड़की के इमोशनल लेवल पे आ जाते हो, और जैसे ही तुम उसके लेवल या फिर उसके नीचे आ गए ना, तो उसको तुम्हारे अंदर का जो मर्द है वो दिखना ख़त्म हो जाता है। तुम ना उसके लिए सेफ बन जाते हो, सेक्सी नहीं। फिर क्या होता है, वो तुम्हारे साथ हफ्तों तक बातें करेगी, अपना रोना रोएगी, और जब उसे असली मज़ा चाहिए होगा तो उस बैड बॉय के पास जाएगी जो उसे असली में डोमिनेट कर सके। तुम उस इमोशनल ट्रॉमा से सालों तक बाहर ही नहीं आ पाओगे। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें समझ आएगा कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में ये 2 चीज़ें सीखी हैं। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता रहा, मैं उसके सामने पवित्र बनने की कोशिश करता रहा, एक महात्मा, एक संत। उसका जो एक्स था वो सुपर सेक्सुअल और डोमिनेटिंग था। नतीजा क्या हुआ, उसने मुझसे अट्रैक्शन खो दिया क्योंकि मैं उसके साथ एस्केलेट ही नहीं कर पाया। दूसरी तरफ ना मेरी पहली केस एक एक्सपीरियंस लड़के के साथ हुई, उसने बस मूव किया और सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद समझ में आया, भाई जिसे हम बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं ना, वो इतनी बड़ी है नहीं, वो तो ना बहुत आसान है अगर तुम उस चीज़ को लाइटली लो तो। लड़कियां ना हमेशा एक्सपीरियंस्ड मर्द को चुनती क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लीड कैसे करना है। वे प्ले बॉयज़ के पीछे इसलिए भागती है क्योंकि वो जानता है कि उनके ट्रिगर को, सेक्सुअल ट्रिगर को कैसे दबाना है। अब सुनो, करना क्या है, कोई भसड़ नहीं मचानी, सिर्फ अपना एटीट्यूड बदलना है। उसको ना पहले दिन से ही पता हो कि तुम यहाँ पे दोस्ती करने नहीं आए हो। उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखों में बोलो, यू लुक अमेजिंग टुडे। हमारी जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया सेट होगी। जब तुम अपना इंटेंट सही रखते हो तो वो तुम्हें एक मर्द की तरह देखने लगती है। लड़कियाँ हमेशा चाहती हैं कि कोई बंदा उन्हें लीड करे, ये ना पूछे कि कहाँ पे चलना है, क्या खाना है, ऐसी बकचोदी बिल्कुल ना करे। सामने से बोले हम यहाँ पे चलते हैं, आया चल, तू ये खाते हैं, मैं तेरे लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है, तुम 7 बजे रेडी रहना, मैंने एक बहुत बढ़िया प्लेस फाइनल की है तो वहाँ पे तुम आया नहीं, या फिर मैं तुम्हें ले लूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, जब तुम छोटे छोटे डिसीजन लेते हो तो उसका तुम पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और ना जिस मर्द पे वो ट्रस्ट करती है तो वो उसके सामने सब मैसिव होने के लिए तैयार हो जाती है। ना परमिशन मांगनी है, ना फोर्स करना है, बस सोशली सेलिब्रेटेड रहो। बस तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो एंड गो फॉर द किस। अगर तुम वहाँ पे ये बोलोगे कैन आई किस यू, तो भाई वहाँ पे गेम ख़त्म। क्यों ख़त्म, क्योंकि पावर तुम उसको दे रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें पता लग रहा है कि सामने से बंदी इंटरेस्टेड है तो जाओ, क्यों नहीं कर रहे हो ये तुम, बंदी है वो भाई, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है। और ना सबसे बड़ी बात जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, 24 घंटे अवेलेबल रहना बंद करो।
ठीक है। ओवर शेयर, मिस्ट्री ख़त्म कर देते हो तुम तो, ठीक है। सारी बातें एक दिन में बता देते हो, ये चीज़ें मत किया करो, ठीक है। बैड बॉयज़ हमेशा ये चीज़ें कभी नहीं करते। ओवर शेयरिंग, ओवर केयरिंग करना बंद कर, ये सब फेमिनिन ट्रेट्स हैं। अपने काम में बिजी रहो भाई, अपना पर्पस ढूंढो, ठीक है। बिकॉज सर्वाइव तुमने पैसे से करना है, अपना गोल बनाओ, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बंदी तुमसे ज़्यादा टाइम तक अट्रैक्ट रहे तो पर्पस ढूंढो भाई। अगर तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं पूछेगी तुम्हें। लेकिन भाई एक ना चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें, एक चेतावनी दे रहा हूँ। आज की सोसाइटी में ना फादरलेस बिहेवियर बढ़ रहा है। लड़कियाँ इमोरल हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो मर्द हैं वो तो कमज़ोर हो रहे हैं डे बाई डे। उनके पास नहीं है ये बोलने का कि मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसका मोरल ख़राब है। अपनी ज़िंदगी को सही जगह इस्तेमाल करो। अच्छी लड़कियों को सिर्फ सेक्स के लिए बर्बाद मत करो। ये ट्रिक सिर्फ तुम उनके लिए इस्तेमाल करो जिनके साथ तुम लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई सामने से तुम्हारे साथ गेम खेल रहा तो। और सबसे बड़ी चीज़, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ऊपर रखो कि कोई सामने से कुछ भी बोले, कुछ भी वर्ड्स बोले, ठीक है, तुम्हें घंटा फर्क ना पड़े। ये लड़कियां वही बोलती हैं जो उस मोमेंट में वो फील कर रही होती हैं। उनके वर्ड्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती जब तक उनका एक्शन मैच ना हो। भाई आज से ही अपना नाइस गाय वाला चोला उतार के फेंको और अपने काम पे ध्यान दो, अपनी बॉडी बनाओ और लड़कियों के सामने मैस्कुलिन फ्रेम रखो। अगर तुम इमोशनल या फिर फेमिनिन रहोगे तो समझ लेना तुम्हारे एल लगने तय हैं। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो उस लाल वाला सब्सक्राइब बटन तोड़ दो, टूट जाना चाहिए वो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ब्रदर।